नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। आपको मोक्ष जाने की रास्ता सरलता से समझना है, ये एक लाइन में हो जाएगा काम। वो एक लाइन है कि मैं परिपूर्ण हूँ और मेरा भला बुरा करने वाला विश्व में कोई नहीं। क्या बोला? मैं परिपूर्ण हूँ और मेरा भला बुरा करने वाला कोई नहीं है। 2 बार बोल दिया, एक बार और बोला हो भाई। ये थ्योरम प्रूव कर लो बस। एग्जाम्पल ही देके बता रहा हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा है जो चीजें आपने चाही थी वे ही आपको अब बुरी लग रही है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा? जो चीजें आपने चाही थी, डिमांड की थी, 8 कर्म आपके ऑन डिमांड हैं। ये शरीर ऑन डिमांड मिला है, आपको पत्नी बच्चे ऑन डिमांड मिले हैं। आप घर में टेलीविज़न लाए, वो आप खुद खरीद के लाए हो, और बाद में आप खुद ही परेशान हो रहे हो। ये दृष्टांत दे दी, इतने सारे एग्जाम्पल दे दी। आप मुझे ऐसी चीज़ बताओ जो आप सुख के नाम पर ना लाए हों और फिर उससे दुखी ना हुए। काय के लिए लाए थे? अब कमाल की बात है, आत्मा परिपूर्ण है, मन वो सुख स्वरूप ही है। आत्मा दुखी इसलिए है कि तुम सुखी करने के चक्कर में परेशान हो। क्या बोल गई? बोलो यार, क्या हुआ? मैंने आत्मा दुखी इसलिए है कि तुम सुखी करने के लिए उल्टे उपाय कर रहे हो। फिर से बोलो, क्या कहा? आम के झाड़ में से तो आम अपने आप ही निकलने हैं, लेकिन तुम उसके फूल इतना सा आते हैं ना, उसे झड़ा दो, फिर उसकी टाली छोड़ दो, थोड़ी अच्छे से निकलेंगी। अब एक ही आम नहीं निकलेगा। प्रकृति में आप कुछ मत करिए, वे आम अपने आप आने वाले हैं। और आत्मा में कुछ मत करिए, सुख अपने आप आने वाला है, केवल ज्ञान अपने आप आने वाला है। यदि अब फिर यदि क्या करिए, एक ही लाइन थी, कौन सी? मैं परिपूर्ण हूँ और मेरा भला बुरा करने वाला कोई। ये बहुत गरिष्ठ लाइन है, क्योंकि इसमें में तो सब बात आ गई। अब इस पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आप सुख के लिए जो जो साधन जोड़ते हैं उनसे ही परेशान हैं। सुख के लिए शादी की थी, अब परेशान। सुख के लिए बच्चे किए, अब परेशान। सुख के लिए दुकान खोली, अब परेशान। जब अपन दुकान से बाउंडेड हो जाते हैं ना, वो कहीं जाना चाहते हो नहीं जा पाते,
तब लगता है यार आज नौकरी होती तो छुट्टी ले लेते। हम कह नौकरी नहीं है तो दुकान से छुट्टी ले लो ना, खुद ले लो छुट्टी, उसमें क्या दिक्कत है। हम सुखी होने के लिए दुखी होने के उपाय कर रहे हैं। क्या कहा? सुखी होने के लिए दुखी हो, अनादिकाल से हो रहा है, अनादिकाल से। तो सब हम सुखी करने का प्रयास नहीं करें, पुरुषार्थ नहीं करें। ये पुरुषार्थ के नाम पर भी दुखी होने का पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ इसका नाम है तुम कुछ मत करो। मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये बात। एक काम करो, आम के झाड़ में कौन पुरुषार्थ कर रहा है जहाँ से वो फल आ रहे हैं? नींबू के पेड़ में से नींबू आ रहे हैं, गेहूँ की फसल में से गेहूँ आ रही है। तुम दूर रहते हो तब आती है, या तुम उसमें कुछ करते हो तब आती हो? अब तुम यही कहो कि बाहरी उपाय तो हम करते ही हैं। बाहरी माने जो तुम समझते हो जिसको। हम एक बात कह रहे हैं, एक बार कोई सा भी पेड़ लग गया फल का, उसमें हम हों नहीं हों, उसमें फल आते कि नहीं आती? अपने आप आते ही, करना पड़ती हैं। ऐसे ही आत्मा में करना कुछ नहीं है। सही बात है कि तुम दुखी होने के उपाय छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, सुखी होने के नाम पर दुखी होने का उपाय कर रहे हैं। क्या कहा? सुखी होने के नाम पर दुखी होने का उपाय। आइए मैं इसमें से आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के कारण। तत्वार सूत्र याद किया हो, पढ़ा हो तो आपको याद होंगे सूत्र। मैं बहुत अच्छा सूत्र है, देखो जोरदार। सबसे पहले होता है तत्प्रदोष। याद है सूत्र? याद है? तत्प्रदोष निंदम आश्चर्य। तत्प्रदोष ज्ञान और ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति द्वेष करना अथवा द्वेष रखना, अर्थात तत्व ज्ञान के निरूपण के समय मन में तत्व ज्ञान के प्रति, उसके वक्ता के प्रति अथवा उसके साधनों के प्रति ढाई रखना, ये ज्ञान प्रद्वेष भी कहलाता है। तत्प्रदोष या ज्ञान प्रद्वेष। अभी देखो इतनी दिन से अपनी चर्चा चल रही थी, किसी को भला बुरा मानना, और ज्ञानावर्णी के कारणों में इन्हीं का मना है। आप किसी को बुरा मानते हो ना, तो उसकी सही बात भी सही नहीं मानते। तत्प्रदोष, तत्प्रदोष माने प्रदोष। यदि हमें कोई, फिर से सुनना, हमें बुरा लगता है चूंकि, तो वो सही बात भी कहता है तो कैसा लगता है आपको? और जिनवाणी की सही बात भी बोले तो कैसा लगता है? और अब मुझे कुछ रुक कर के कहना है, आप में से किस किस को ज्ञानावर्णी कर्म बांधना है? ज्ञान किस किस को घटाना है? मैं तो क्या करूँगा, आप तो लिखो होमवर्क में। ज्ञान घटाना नहीं, और करते तो यही है। जिन्हें ज्ञान घटाना हो वे प्रदोष करें। प्रदोष माने सबसे बड़ा दोष। मोक्ष मार्ग की सच्ची बात बताने वाले के प्रति बुरा मानना। खोल के बोलो इसको, सत्य बोलने वाला कोई भी हो, उसमें संप्रदाय भेद नहीं करना। सत्य बोलने वाला कोई भी हो, वो भगवान की वाणी है। यहाँ से लिखी कि वहाँ से लिखी छपी, क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात कही है ना उसने कि आत्मा परिपूर्ण है। नहीं नहीं, ये सोनगढ़ की बात है, नहीं ये दिगंबर की बात है, श्वेतांबर की। अरे दिगंबर श्वेतांबर ने तो छपाई होगी, मूल बात तो भगवान की है। माने निर्णय करो। प्रदोष, अभी इस पे कितना व्याख्यान करें, बोलो प्रदोष पे। जैसे ही हमारे मन और सुविधाओं के खिलाफ बात आती है, हमें बुरी लगने लगती, चाहे बोले हमारे ग्रंथों में छपी है। जैसे मान चलो मैं ग्रंथ खोल के बताऊं कि ये खाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलूँ, है ना, चरणानियों में बहुत है ना, ये खाना नहीं खाना आदि आदि। सुनते से कैसा लगता है? भैया कुछ और भी ग्रंथ है कि यही है, कुछ खाएं कि नहीं खाएं। यदि देखने बैठ जाओ शास्त्र के अनुसार, तो आप पिक्चर देखने नहीं जा सकते, टीवी देखने नहीं जा सकते, फला करने नहीं जा सकते। तो यदि आपको ग्रंथ अच्छे लग रहे हैं, अपने ही ग्रंथ, तो उनमें जो बातें लिखी हैं, खान पान शुद्धता की बातें, कैसी लगेंगी अब आपको?
पंडित जी इसे तो रहने दो, आप तो और बताओ। मैं जब भी प्रवचन करता हूँ ना इस चरणार योग संबंधी, आचरण संबंधी, खान पान संबंधी, तो महिलाएं जो धीरे से कहती, पंडित जी कुछ खाने का लिखा है कि नहीं लिखा है? इतने दिन का दूध नहीं पियो, इतने दिन क्या, इतने घंटे का दूध नहीं पियो, इतने घंटे के बाद दही मत खाओ, इतने घंटे के बाद, है ना सबकी एक्सपायरी, रात्रि में मत खाओ, फला मत करो, और बहुत सारी बाजार का दूध, बाजार बहुत सारी था, तो सबको ऐसा लगता है। लेकिन भाई एक बात बताओ, यदि सही मार्ग बताने वाला व्यक्ति ही आपको बुरा लग रहा है तो ज्ञान घटेगा कि नहीं घटेगा? अब फिर वो पहली लाइन जो आज बोली मैंने, आत्मा परिपूर्ण है और कोई हमारा भला बुरा नहीं करता है। आपको यही तो डर लगता है, यदि हम जिन वाणी के अनुसार चलेंगे तो हम बाजार के सुख नहीं भोग पाएंगे, खाने पीने के सुख नहीं भोग पाएंगे, एसी कूलर पंखा का सुख नहीं भोग पाएंगे, यही तो लगता है ना। अब थोड़ी देर के लिए सभी लोग सोचना, यदि मान के चलो मैं कहूँ एसी और क्या कहता था, कूलर, क्या नहीं वो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, यदि मैं कहूँ फ्रिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप लोगों में से कोई तैयार नहीं होंगे, पक्की बात है ना। और यही लगेगा जाने कहाँ फ्रिज पड़ गए, फ्रिज के पीछे पड़ गए। ये तो फ्रिज नाम है, मैंने आपके 5 इंद्रिय के विषयों में जो अनुकूल आपको लगता है उसके खिलाफ मैं खाने पीने का मना करूँ आदि आदि, तो आपको बुरा ही लगेगा। मुझे इसमें ये कहना है, आप बुरा मानो या सही मानो, पहले निर्णय तो करो। सुनना सभी लोग, त्याग नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन निर्णय जरूर करो। फिर से कह रहा हूँ, जो निर्णय नहीं करते उनका ज्ञान घटता जाता है, और निर्णय करने वाला भले त्याग ना कर पाए, एक न एक दिन त्याग हो जाता है। अब उसका निर्णय करो, फ्रिज लाभदायक है कि हानिकारक है। हालांकि अभी मैं कहूँगा तो आप वन साइडेड सुनोगे, मैं तो चाहता हूँ आप ही लोग बोलो, अपन एक लाइन खींच देते हैं, अकाउंट बोलो भाई, फ्रिज के लाभ और हानि, फ्रिज के बारे में विज्ञान क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही, सब लगा लो। और अब मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो इतना सा कहना है, यदि हम फ्रिज की सामग्री का प्रयोग करके कैंसर के शिकार हों और बिना फ्रिज की सामग्री का प्रयोग करके कैंसर ना हो, तो लाभ में कौन रहा? लाभ में कौन रहा? जिनवाणी के 4 अनुयोग, ध्यान से सुनना, आत्मा के हित में तो हैं ही, लेकिन शरीर के हित में भी हैं। क्या कहा? आत्मा के हित में तो हैं, ये शरीर के हित में भी हैं। आप कोई से भी करके देखना, कोई सा भी, मैंने पहले भी कई दिन मैंने बोला है बीच में कि जानवर बीमार नहीं होते, जानवरों को कैंसर और हार्ट अटैक नहीं होता, ये तुम्हारे पागलों को कोरोना नहीं हुआ, पागलों ने कोरोना का वो भी नहीं लिया वैक्सीन, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने वो भी नहीं बांधा, और 500 रुपये का जुर्माना भी नहीं लगा उन्हें, और इसी दुनिया में घूमते रहे वो आराम से, पुलिस पकड़ नहीं पाई उनको। तो वे लोग स्वस्थ कैसे रह गए? बिना दवाई के कैसे स्वस्थ रह गए? यदि सचमुच हम 4 अनुयोग का प्रयोग करें तो हम जिंदगी में बीमार नहीं हो सकते। जैनोपैथी में इसकी चर्चा बहुत विस्तार से है। 5 हमारे 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत, ये शरीर के भी उपाय हैं और मोक्ष जाने का भी उपाय। तो निर्णय करो। देखो अपन क्यों नहीं निर्णय करते कि फिर हम खाएंगे तो पाप लगेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप त्याग नहीं करेंगे तो चलेगा, निडर होके कह रहा हूँ, त्याग नहीं करोगे तो लेकिन निर्णय तो करो। निर्णय करने वाले के सब कुछ अपने आप होता चला जाता है, इसलिए निर्णय करना। अभी देखो, प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, एक एक शब्द याद है सबको? नाम याद है इनके? नहीं याद? एक एक लिख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है। ज्ञान घटाने के कारण में पहला कारण लिखा है प्रदोष, सभी लोग लिख लो, बहुत अच्छा है। प्रदोष माने सच्चे मोक्ष मार्ग बताने वाले के प्रति बुरा लगना, सरल भाषा में सच्चे मोक्ष मार्ग बताने वाले के प्रति बुरा लगना। करना नहीं हो ऐसे बुरा लगता है, कितनी कठिन बात है भैया, सिर के ऊपर से जा रही है। और द्रव्यानुयोग, ये तो निश्चयाभास है,
द्रव्यान्यो क्या आत्मा शुद्ध 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 करते बिल्कुल, ऐसा होता है कहीं दुनिया में? और चरणान्यों की बात बोलो तो भाई देखो ये तो कली काल है, अब वो दिन गए आचरण के। कई बार तो लोग ऐसे बोल देते हैं देखो ये तो चौथे काल का आचरण है। अब थोड़ी, अब तो पंचम काल में गैस चूल्हा आ गया, पहले तो नहीं था। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हो जाएंगी। अभी तो हाथ पे पानी आ गया, पहले तो बहुत दूर से लाना पड़ता था। तो देखो आप यदि बहाने बनाओगे तो प्रदोष में जाओगे। एक बात समझ लो फिर से, प्रदोष का मतलब है सच्चे मोक्ष मार्ग का विरोध, अच्छा नहीं लगना बताने वालों के प्रति। प्रदोष के बाद है निर्नव, तत्प्रदोष निर्नव। देखो दूसरा है ज्ञान का निर्नव, माने कोई किसी से पूछे या ज्ञान के साधन की मांग करे तब ज्ञान तथा ज्ञान के साधन पास में होने पर भी कलुषित भाव से कहना कि ये मैं नहीं जानता अथवा मेरे पास ये वस्तु है ही नहीं। निर्नव, निर्नव माने छिपाना, निर्नव का अर्थ होता है छिपाना। प्रदोष के बाद दूसरा नाम कौन सा हो गया? ज्ञान घटाने का बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण। पहला था प्रदोष, सच्चे मोक्ष मार्ग को अच्छा नहीं मानना तो उनकी बुराइयां करना। दूसरा है निर्नव अर्थात छिपाना। क्या छिपाना? यदि मैं इन्हें बता दूंगा तो ये ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर मुझे कौन पूछेगा? समझ में आ रहा है? कोई स्कूल कॉलेज में देखा है तुमने? स्कूल कॉलेज अपने को आता भी हो तो मैथ दूसरे को नहीं पढ़ाते, फिजिक्स आता है तो दूसरे को नहीं समझाते, दूसरे को बता देंगे यार मुझे भी नहीं आता मुझे नहीं आता। तो ऐसे हम धर्म के मामले में यदि हमें आता है तो हमें छिपाना नहीं चाहिए। यदि हमारे पास ग्रंथ है तो दे देना चाहिए, पढ़ लो आप, उसमें क्या दिक्कत है। अभी हमने जो प्रणाली रखी ना आपको ग्रंथ देने वाली, कि आप निःशुल्क ले जाओ पढ़ो, छिपाओ मत, जिसे भी पढ़ना हो उसे दे दो। अब थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जिन्हें हम नहीं चाहते ना उन्हें हम नहीं देते। तो फिर निर्णय करो ना, हमारा भला बुरा करने वाला कोई है ही नहीं तो दे क्यों नहीं सकते उन्हें? एक बार बताओ, तुम हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाओगे तो नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? इस आदमी को यही लगता है मैं इन्हें पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा और ग्रंथ दे दूंगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएंगे। भाई ये ईर्ष्या करने के कारण तुम्हारा ज्ञान घट जाता है। 2 पॉइंट हो गए, प्रदोष और निर्नव। गुरु और माता पिता ये दोनों बहुत अच्छे माने गए हैं। आपने देखा होगा स्कूल में प्राइमरी का टीचर 30 साल भी बाद भी वो कक्षा 1, 2, 3, 5 ही पढ़ाता रहता है और उसका पढ़ाया हुआ शिष्य बैंक का मैनेजर बन जाता है। और प्राइमरी की टीचर को पता भी लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज मैनेजर है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, इंजीनियर है, कुछ भी कर रहा है, उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा नहीं लगता। और माता पिता खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देख करके, आगे बढ़ते हुए देख के खुश होते। 2 हो गए। अब तीसरे कौन होंगे? अब हम यदि किसी हमसे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है, इस मामले में खुश होते हो आप, तो आप गुरु हो। कुछ कहने की इच्छा है? देखो जरा कल्पना करो, थोड़ा फैला के देखो। मान के चलो इस दुनिया में मैं अकेला ही प्रवचनकार होता और कोई प्रवचनकार नहीं होता तो जैन धर्म की स्थिति क्या होती? मैं कितना परेशान होता पूरे विश्व में जा जाके, और फिर भी पूरी जगह पे जैन धर्म नहीं चल पाता। इसका मतलब है कि मेरे से अधिक ज्ञानी होने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, गांव-गांव में ज़रूरत है, नगर नगर में ज़रूरत है। मैं अकेला जैन धर्म नहीं चला पाऊंगा। आप नमोकार मंत्र पढ़ा सकते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ाओ, आप भला पढ़ा सकते हो तो वो पढ़ाओ, आप जो पढ़ा सकते हो। क्यों? ज्ञान दान देने से बढ़ता है। क्या बोला? ज्ञान दान देने से बढ़ता है। लेकिन ईर्ष्या की बुद्धि होगी तो आप निंदा करोगे। हमें आता ही नहीं, हमें नहीं मालूम। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर बच्चा था, बहुत ही कमज़ोर। कक्षा 6 में ऑल सब्जेक्ट फेल इतना कमज़ोर था। ठीक है, 6ठी डबल पढ़ाई की मैंने 6ठी में, आजकल के ज़माने में तो निकाल देती थी,
लेकिन मैंने डबल पढ़ाई की। धीरे 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 करके 9th-10th की बात आ गई। यहाँ तक भी मेरे 50% से ज़्यादा नंबर नहीं आए होंगे, ऐसे नंबर आए होंगे बस, ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छा चमत्कार हुआ, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ कि जैसे जेलेसी होती है ना, जेलेसी, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग खूब पढ़ रहे हैं, सब लोग खूब पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और इन्हें तो बहुत पढ़ा होगा ऐसे। तो मैंने अपने एक मित्र से कहा, इंग्लिश के दिन का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, तो मैंने उससे कहा तुमने तो सब याद कर लिया होगा। वो फर्स्ट पास होता था, नहीं तुमने तो सब पढ़ लिया, वो तुम्हें तो सब याद हो गया होगा। उसने मेरे को एक बात कही, वो बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने घंटे पढ़ा और आपने कितने घंटे पढ़ा। हो सकता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मैंने आधा घंटे में एक ऐसे याद कर लिया, और मेरी स्पेलिंग भी सही है और सब कुछ सही है। आधे घंटे के अंदर मैंने एक ऐसे याद किया और मैं बिल्कुल लिख के आऊँगा तो मुझे 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। और तुम्हारी इंग्लिश वीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, और तुमने 6 घंटे रटा तो भी तुम्हारे नंबर कम आएंगे। इसलिए कभी जेलेसी मत करो, जेलेसी मत करो, तुम अपनी पढ़ाई करो। कभी ये मत सोचो कि दूसरों ने कितना पढ़ा। अभी बात छोटी सी थी, 2 मिनट की घटना थी, लेकिन मेरे लिए जीवन बदल गई। इसके बाद तो मैंने एक बहुत अच्छा काम किया जो अपने आप ही हुआ जोरदार। जो मुझे आता था मैं दूसरों को पढ़ाता था, जो मुझे आता था वो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला चलाई। अब पाठशाला चलाने के चक्कर में मैं धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ता गया और समय सारजी तक आया। मैंने पूरे 5 परमागम पढ़े केवल पढ़ाने के चक्कर में। अब मुझे जो मत बताना है, ज्ञान दान देते 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 उसमें इतनी विशुद्धि आई कि आज मैं इस जगह खड़ा हो गया। मैं कहीं पढ़ने नहीं गया, मैंने कहीं पढ़ने नहीं गए वैसे, लेकिन वो पढ़ाने के फल में। और ग्रंथों में लिखा है ज्ञान दान का फल, ज्ञान छिपाने का फल है ज्ञान घटेगा, और ज्ञान देने का फल है ज्ञान बढ़ेगा। बोलो भाई क्या करना है? अब एक बात है, ज्ञान दे दो तब पाओ जब किसी से राग द्वेष ना हो। और राग द्वेष कब नहीं हो? कोई मेरा भला बुरा कर ही तो नहीं रहा। अपन ने कल्पना कर ली है बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं। मैंने बीच में रुक कर के एक बात बोलूं, यदि मैं खड़ा होकर बोलता तो मैं एक बात कहता, ध्यान से सुनना, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ समझ लो। दुनिया की सबसे भयंकर प्रॉब्लम एक शब्द में, वो है इष्ट अनिष्ट की कल्पना। अब लिख लो आप, इष्ट अनिष्ट की कल्पना। अब मैं देखता हूँ जैसे ही आपने इष्ट अनिष्ट की कल्पना की तो 4 कसाय खड़ी हो जाएंगी। क्यों? तुमने अनिष्ट की कल्पना की तो क्रोध होगा, तुमने इष्ट की कल्पना की तो मान होगा, लोभ होगा। तुम्हें लगता है हम अनिष्ट बचने के लिए मायाचारी करोगे। माने जैसे ही कोई पर पदार्थ को आपने अच्छा बुरा माना और 4 कसाय खड़ी होगी। अब जो 4 कसाय खड़ी होती तो उसके साथ हैं उसके पप्पू 5 पाप। प्रवृत्ति में 5 पाप होंगे ही। जब आपको लग रहा है ये मेरे लिए गलत है, बुरा है, तो आप हिंसा भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं प्राप्त करने के लिए। पर पदार्थ इष्ट मानोगे तो चोरी करोगे ही। क्यों? पैसा कमाने के लिए मिलावट क्यों करता है आदमी? इष्ट माना है ना, पैसा इष्ट है। पैसा क्यों इष्ट है? क्योंकि उसमें सारे सुख मिलते हैं, इसलिए तो। क्यों? पैसे के लिए झूठ क्यों बोल लेती है? बाप बड़ा ना भैया सबसे। क्यों? क्योंकि पंडित जी पैसे से सारे सुख मिलती है। अब जब यही अपनी मान्यता है तो अब अनंत पाप हुए बिना नहीं रहे। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने का उपाय, ज़्यादा भ्रष्टाचार, ज़्यादा मिलावट, ज़्यादा बेईमानी, ज़्यादा। अब हर चीज़ में ज़्यादा। अब वो झूठ बोलकर आएगा धन तो आप झूठ बोलने तैयार हो जाएंगे, एंडलेस झूठ बोलेंगे। हिंसा करने से यदि धन मिलता है तो हिंसा करेंगी, 5 पाप हुए। अब एक ही काम करिए। मैं फिर से, हाँ पहला लाइन बोलिए ना, क्या बोला था? मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई बुरा भला करने वाला नहीं है। अब जब बुरा भला करने वाला नहीं है, ध्यान से सुनना, बुरा भला करने वाला नहीं, तो बुरा करने वाला नहीं तो द्वेष नहीं रहा।
और भला करने वाला नहीं तो राग नहीं रहा। अब तो मस्ती से कहो, जिसको मेरी बुराई करना है करो, मेरी तो बुराई कर ही नहीं सकते। मैं तो, हाँ पहला वाक्य, हाँ मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूँ, मेरी बुराई करने वाला कोई तुम्हारे पास आए, वो आपकी बुराई कर रहे थे, मेरी नहीं कर रहे होंगे, मेरी नहीं कर रहे होंगे, पड़ोसी कर रहे होंगे, उसकी तो मैं भी बुराई करता हूँ, इस शरीर की तो मैं भी बुराई करता हूँ, इस शरीर से होने वाले दोषों की बुराई तो मैं भी करता हूँ। ये लोक व्यवहार की बुराई को ध्यान रखना, क्या अच्छा और क्या बुरा। आत्मा के लिए, हाँ फिर से बोलो, आत्मा के लिए कोई भी भला बुरा करने वाला नहीं है। मुझे तो सच में इतना आनंद आ रहा है एक लाइन में। अब जितनी आपको पढ़ाई कराई ना, इसी में से आई। आप देख लेना, पूरा जिनागम केवल इसके लिए लिखा गया है कि तू इष्ट अनिष्ट मानता है। और मोक्ष जाने का मूल कारण है वीतरागता, ये तो सबको मालूम है ना। मोक्ष जाने का मूल कारण है वीतरागता, का मतलब किंचित भी, हाँ किंचित भी राग द्वेष नहीं। मोक्ष जाने का कारण क्या है? किंचित भी राग द्वेष नहीं, बराबर। अब जब हमारा कोई भला बुरा करने वाला नहीं तो राग द्वेष कहाँ है? माने पूरा जैन शासन हमारे, मैं क्या कहूँ आप सबको, ये मोह है ना, मोह लिखा हुआ है, मोह 2 दिन से पढ़ रहे पर इस मोह के बारे में इतना ज़बरदस्त है कि आपको घुमाता है। देखो अपन तो बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत व्रत उपवास कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं, और अपन तो समता से रहते हैं, अपन तो बाजार का भी नहीं खाते, अब तो बहुत बढ़िया रह रहे हैं। तो ये मोह घुमा देता है और इष्ट अनिष्ट मानना ख़त्म नहीं करता। सोए कही थी ये बात, हम धर्म के क्षेत्र में इष्ट अनिष्ट कर बैठते। सोए बोला था, मैंने हम भाई ऐसे बिहेव करने लगते जैसे बिल्कुल SC ST हों। आप फिर से सोचो, लिखो आप अपनी डायरी में मेहनत करके, इस विश्व में हम कब तक घृणा नहीं करेंगे, वो क्या क्या कर रहा होगा कि उससे घृणा नहीं करेंगे, और विश्व में हम किसी से राग भी नहीं करेंगे। मैं रुक गया बीच में बोलते बोलते, क्या कहना बोलूं। जो राग द्वेष करता है ना, वो मोह करता है। मैं तो क्या था, ये अभी ऐसा खत्म नहीं हो जाएगा। अभी प्रवचन सुनते सुनते भी आपको लगेगा ये प्रवचन अच्छा है, ये प्रवचन ठीक नहीं है, ये लाइन ठीक बोली, ये लाइन नहीं ठीक बोली, ये दृष्टांत बढ़िया बोला, ये नहीं बोला। अभी मैं एक भजन गा दूँ ना तो बहुत लोग खुश हो, हाँ ये भजन बहुत अच्छा है। यही हम सुनना चाह रहे थे, बहुत दिनों से कहना चाह रहे थे कि पंडित जी वो भजन सुना दो। मैंने ये इष्ट अनिष्ट चलेगा, इष्ट अनिष्ट चलेगा, लेकिन हमें मालूम पड़ गया कि ये इष्ट अनिष्ट नहीं। फिर से बोलो, आत्मा के लिए क्या क्या इष्ट अनिष्ट है? बोलो, आत्मा के लिए क्या क्या इष्ट अनिष्ट है? कुछ नहीं। और वो इष्ट अनिष्ट करने वाला कौन? मोह। अब मोह की कमाई, मोह की बातों को अपन मान लेते, हम इष्ट अनिष्ट कर रहे हैं। मोह की इष्ट अनिष्ट को अपना इष्ट अनिष्ट मत मानो। छठे गुणस्थान तक बुद्धि पूर्वक इष्ट अनिष्ट होगा। कुछ कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इष्ट अनिष्ट कहने से, बोलने से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन आत्मा के लिए इष्ट अनिष्ट मान लेने से मोक्ष मार्ग रुक जाता है। कुछ बोला, क्या बोला मैंने? आत्मा के लिए क्या इष्ट अनिष्ट है? भाई भोजन करते समय भोजन अच्छा लगे तो बोलते हैं अच्छा लगा, इससे मोक्ष मार्ग नहीं रुका। कड़वे भोजन को हम कड़वा कह देंगे, ऐसा नहीं जबरदस्ती कड़वा ठूस लो, क्या करें, मोक्ष जाना है। क्या बताएं पंडित जी, आपने कहा था वीतरागी हो जाओ। वीतरागी होने का मतलब ये नहीं है कि, इसीलिए एक शब्द आया हे उपाधि। हे उपाधि का निर्णय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हे उपाधि का निर्णय करने के बाद आत्मा के लिए क्या है ये बताओ। मुझे बड़ी खुशी हो रही जो एक लाइन बोली है आपके लिए, आत्मा त्रिकाल सदा परिपूर्ण है, इसमें कोई तकलीफ हो तो पूछना। और दूसरी लाइन क्या हुई, मेरा कोई भला बुरा करने वाला। अब कोई बुराई करे तो करने दो, कर। अब मैं तो क्या बताऊं, इसमें तो मैंने बहुत सोचा है, बहुत लिखा हुआ है। ये भला बुरा कहना ये तो प्राइमरी की बात है। क्या कह रहा हूँ, भला बुरा कहना ये तो नर्सरी की बात है। भला बुरा होता कहाँ है?
भला बुरा होता कहाँ है बताओ? क्यों? तुम्हें कोई काम नहीं आता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? कोई काम नहीं आता है तो आदमी ऐसे खुश होता है, अपने को तो आते ही नहीं, इसलिए अपने को काम करना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे खुश हो जाते कि नहीं हो जाते? जो काम आपको नहीं आता तो आप खुश हो जाते, पर जी हमें आता नहीं है। ये तो खुशी होने की बात है। बोलना चाह रहा हूँ, धीरे से सुनना। मुझे अपना काम सदा आता है, वो ज्ञाता दृष्टा, अर्थात जानना देखना सदा आता है, ये मुझे सीखना नहीं है। और विश्व का मुझे कोई काम नहीं आता, उनका मैं ज्ञाता। विश्व के सारे काम योग्यता प्रमाण होते हैं। क्या बोला? विश्व के सारे काम योग्यता प्रमाण होते हैं, गुणस्थान प्रमाण होते हैं। 29 पार्टियां हैं उनकी, वहाँ से होते हैं। और मुझे कुछ सुनो ध्यान से, अभी भी हमें ऐसा लगता है पंडित जी हमें ज्ञाता दृष्टा रहना सीखना है। सीखना नहीं है, वो तो तुम रहते ही हो। तुम्हें केवल एक चीज़ की मान्यता छोड़ने की आदत डालनी है कि दूसरों के काम को अपना काम मत बोलो। क्या बोला? जल्दी बोल गए हम। क्या? दूसरों के एक दृष्टांत ही दे रहा हूँ, वो तो क्या करें? क्यों? क्रिकेट देखते हो? हाँ ठीक है, तो समझ जाओगे ना। क्रिकेट में यदि भारत की टीम हार जाए तो तुम्हें दुख होता है कि सुख? दुख होता है। उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो तुम्हारी गलती नहीं तो दुखी काहे को होती है? समझ आया क्या कह रहा हूँ? जब 29 पार्टी के अनुसार काम होता है, मेरे अनुसार नहीं होता, बुरा मानने की जरूरत कहाँ है? ये बस विचारने की बात है। मैंने हम दुखी होते काहे के लिए? जब उसमें हमारी क्यों भारतीय टीम कुछ गलत खेल रही, उसमें हमारी क्या गलती है? जैसे एक जगह नहीं, ये तो दृष्टांत दिया खेल का, सभी जगह होता स्वयं जगत परिणाम मैं जग का। तो आनंद करना सीखो, बस सिंपल सी। इसमें मेहनत, अब जो अपन कहते मेहनत लगी, पुरुषार्थ लगे, वो यही पुरुषार्थ है कि अनादि की हैबिट है इष्ट अनिष्ट की, दुखी होने की। भारत हार गया तो रोने लगो, क्यों रोने लगे यही पता नहीं। क्यों? कितना मूड खराब हो जाता है कभी कभी ये भारत फाइनल में आ जाए तो, और आशा थी बिल्कुल, और अंतिम गेंद पे जीतना था केवल, और हार गए अंतिम गेंद पे, तो कितना गुस्सा आता है। क्या? तो काहे के लिए? तुम्हारा क्या भला बुरा हुआ? खूब लिखो ये, मैं तो मेहनत कराना चाहता हूँ। इस विश्व में अच्छा बुरा केवल कथन शैली है, बुरा नाम की कोई चीज़ पहले बहुत पढ़ा है आपके, जब मैं अपन नवतत्व की चर्चा की थी। इस विश्व में खोटा परिणाम नाम की कोई चीज़ नहीं। बढ़िया है, आपको पुरानी पढ़ाई याद है। खोटा परिणाम है ही नहीं कुछ। ठीक, तो प्रदोष हो गए। प्रदोष में माने मूल मार्ग बताने वाले के प्रति अच्छा नहीं मानना, बुरा मानना। निर्णय माने छिपा लेना उस ज्ञान को। तो जब किसी को बुरा माने तभी तो छिपाएगा, छिपाने की जरूरत कहाँ है? दृष्टांत ही दे सकता हूँ, केवल इतना निर्णय करना है कि ज्ञान देने से बढ़ता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? अब दृष्टांत दूंगा इसके लिए। आपके पास 10 करोड़ है और कोई व्यक्ति आया कि आपके पास 10 करोड़ हैं क्या? तो आप मना कर दोगे कि बता दो कि मेरे पास 10 करोड़ है? क्या करोगे? हैं? काहे? अरे वो मैं ब्याज के 11 करोड़ का देगा। यदि कोई व्यक्ति विश्वसनीय है और आपसे 10 करोड़ ले जाएगा और 1 साल बाद 11 करोड़ देगा, 6 महीने में दे देगा, मान लो 6 महीने में 11 करोड़ देगा, कंफर्म देगा, तो आप अपना 10 करोड़ छिपाओगे या बता दोगे ले लो ले लो? है ना? ऐसे अपना ज्ञान दान करो, बढ़ के आने वाला है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? मैं जानता हूँ अभी भी नहीं करोगे आप। अब मैं दृष्टांत दे के समझाता हूँ। और मेरे को बहुत ही मजबूरी, भाव परक चीज़ है ना थोड़ा सा। क्या सही में हींग लगे ना फिट करी और आपको केवल ज्ञान होए तो आप ज्ञान दे सकते हो? हींग लगे ना फिट करी, मैंने करना कुछ नहीं, केवल सच्चा ज्ञान देना है। रेडी? अभी रुक जाओ। आप अपने बच्चों से कह सकते हो बेटा ब्रह्मचर्य ले लो, मोक्ष चले जाओ?
अरे आप तो कह रहे बहुत सरल है, हींग लगे ना फिट करी, ज्ञान दान देना है। अपनी पत्नी से कहो तुम सचमुच आत्मकल्याण करो, वैरागी हो जाओ। तो अब देखो, अब आ गया ना मामला। अपन अपनी पत्नी से नहीं कह पाएंगे। पत्नी यदि कहेगी ना कि देखो हमारी आयु कभी भी पूरी हो जाएगी, इस जगत में मौत का कोई भरोसा नहीं है, यदि हम मर गए होते तो तुम क्या करते, यही सोच लो, आज मुझे जाने दो, दीक्षा ले लेने दो और तुम अपने बच्चों को पालना। तो हम कहेंगे तो चूल्हे छोड़ भाड़ में जा बच्चा पहले पाल जा मैंने तो अपना काम कर ले। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते, ये कहना सरल पड़ता है कि हम सच्चे मार्ग की बात करें। बहुत प्रयोग है। बोलो, आपके भाई बंधु रिश्तेदार कोई गलत काम करता है, चोरी का धंधा करता है, मिलावट का धंधा करता है, भ्रष्टाचार का धंधा करता है, आपका बेटा कोई गलत व्यापार करता है और आप उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं बेटा हम तब तक रोटी नहीं खाएंगे जब तक ये गलत काम नहीं छोड़ोगे। मैंने आज की तारीख फिर कह रहा हूँ, ये बहुत कठिन पाठ है। ज्ञान घटाने के कारण कर रहे हैं हम। कोई गलत काम धंधा करके खूब कमा रहा तो हम सोचते चतुर है, इंटेलिजेंट है, अरे गजब भैया उसका गुड लक है, और मैं कह रहा हूँ बैड लक है। मतलब कौन पत्नी होगी जो पति से कहेगी तुम जिंदगी भर साड़ी नहीं लाओगे तो चलेगा, जिंदगी भर सोना चांदी नहीं दिलवाओगे तो चलेगा, जिंदगी भर मैं किराए के घर में रह लूँगी लेकिन चोरी का धंधा नहीं करना, मिलावट नहीं करना, रिश्वत नहीं खाना। अब इतना सा कहने में तुम्हारा केवल ज्ञान आने वाला है। अभी हमको क्या लगता है, सास को पढ़ा देंगे। सास को पढ़ाने का नाम थोड़ी है। शास्त्र की सम्यक बात मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, जरा सुनो। कल्पना करो, जिस समय तुम अपने बच्चे से कहते हो कोई बात गलत काम से रोकने के लिए और तुम नहीं कह पा रहे, यदि उसी समय महावीर भगवान होते तो क्या कहते? क्या वो लिखा हुआ रह जाएगा या वो ओरिजिनल बात करेंगे? मैं लिखा ही हुआ रह जाएगा क्या शास्त्र? वे कहेंगे ये तुम नहीं करो, प्रमाद मत करो, निर्णय करो। अब 5 पाप मत करो। अब मैंने अपने आप में बहुत डिफरेंस देखा था। अपने आप में मैंने बहुत साल पहले फिर इसका निर्णय किया। इसका मैंने तभी से फैसला कर लिया, चाहे मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो और चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो, जब जब मुझे मालूम पड़ता है गलत बिजनेस कर रहे तो मैंने उनकी अनुमोदना कभी नहीं, और उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा ये मत करो। और ऐसे लोगों ने यदि गलत काम किए, भले ही मेरे से पद में बड़े भी थे, मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। क्यों? प्रणाम काहे के लिए करें? जब आप गलत काम कर रहे हो तो प्रणाम काहे के लिए करें? फिर मैंने इसे बहुत डीप में जाके देखा। डीप में आप भी अनुभव करेंगे। शादी करने वाले की बड़ी मजबूरी है कि फला रिश्तेदार बिल्कुल नंबर 1 के गलत हैं, और फिर भी शादी हो रही तो उनके पैर छू के आशीर्वाद लो। और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जो साक्षात मालूम पड़ रहा है कि परिस्थिति से भी है, बेइज्जती से भी है, चोरी का धंधा कर रहा है, गलत सलत काम कर रहा है, अरे और तो जाने दो, ये धर्म विरोधी काम कर रहा है, धर्म की आज्ञा के विरुद्ध चल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति के पैर छू के आशीर्वाद लेना कितनी बड़ी मजबूरी है शादी करने वाले की। यदि वो चुन चुन के शादी करने के बाद पैर पड़े तो उसे बहुत झगड़े हो जाएंगे भाई, महाभारत मच जाएगी भाई, महाभारत। अब समझ में कितना कठिन काम है भाई। फिर से सुन लेना साहब, हम 5 पाप करें या ना करें, लेकिन दूसरे 5 पाप करते हो हम समर्थन करते हैं तो हमारा ज्ञान घटता है। हम तो गलत को घृणा नहीं करेंगे, ध्यान रखना, हम घृणा नहीं करेंगे, लेकिन हम गलत को गलत जरूर बोलेंगे। तो 2 पॉइंट हो गए, प्रदोष, निर्णव। अब तीसरा है मात्सर्य। लिख लो, बढ़िया, याद करने लायक बात है सब। मात्सर्य ज्ञान अभ्यस्त व परिपक्व होने एवं देने योग्य हो तो भी उसके अधिकारी ग्राहक के मिलने पर उसे न देने की कलुषित वृत्ति। मात्सर्य माने एक प्रकार का अहंकार से नहीं देना, नीचा दिखाना, हल्का दिखाना। हमें आता भी है लेकिन हम उसे ज्ञान नहीं दे रहे। अभी तो था छिपाना, निर्णय में था छिपाना, और मात्सर्य में था नहीं देना।
क्या बोला मैंने? निन्नम में सही ज्ञान को छिपाना और मात्सर्य में उसको नहीं देना। दृष्टांत दे रहा हूँ। हमें मालूम भी था कि इसमें जहर है और बच्चा दूध पीने आ गया और हमने उसे पीने दिया, हमने उसे सही जानकारी नहीं दी कि इसमें दूध में जहर है, ये मात्सर्य है। हम उसको हल्का समझते थे, बुरा समझते थे, खराब समझते थे, अहंकारी थे हमने नहीं बताया, नहीं बताएंगे हम। ये दूध का दृष्टांत जहर का। अभी जब दूध और जहर को एक तरफ कर दो, हम जान भी रहे हैं कि ये जानबूझ करके नरक निगोद का बंद कर रहा है, ये पापाचार कर रहा है और हम उसे नहीं बताएं, कोई बुरा मान जाएगा। एक जो बड़ी समस्या है। अब यार हम सही बात कहेंगे सब बुरा मान जाएंगे। एक प्रश्न ले रहा हूँ बीच में ही, आप ही सबका प्रश्न। पंडित जी एक बार बताओ, घर में बहुत क्लेश हो तो सही बोले कि नहीं बोले? प्रश्न समझ में आया कुछ? घर में हम सही बात बोले, धर्म की बात, ये बात तो पक्की है। यदि आप धर्मात्मा हो तो घर में क्लेश होगा, यदि आपके घर में क्लेश नहीं तो आप धर्मात्मा नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन इसके उल्टे अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। सुमत प्रकाश जी कह रहे हैं खूब क्लेश करो और धर्म करो, ये अर्थ नहीं है मेरा। लेकिन एक व्यक्ति सच्चा हो, धर्मात्मा हो, बाकी लोग नहीं हो, तो उन दोनों की चाल अलग अलग होगी ना। इनको रात को दिन में खाना है, इनको रात को खाना है, अब क्लेश तो हो गई। चलो ये दिन में खाने वाला रात में खाने वालों से कुछ नहीं कहे तो भी वो देखो हमारे लिए बना के नहीं रखा, हमारे लिए बना के रख देते, हम रात को खा लेते। वो तो चाहते ही नहीं है हम इस घर में रहें, इतना सा काम कर देते, क्या दिक्कत है? मतलब छोटी छोटी बात, बहुत छोटी, सब्जी धोने में मदद कर देते, छौंकने में क्या जाता है? अब लड़ने वाले को तो बहुत लड़ना, तो ये संकलेश हो। हम नहीं जानते, हम सत्य बात जरूर कहेंगे। देखो मेरे सामने एक मामला बहुत रहता है, हम प्रवचन करा रहे हैं, अभी प्रवचन सब जगह जाते हैं, कितने ही लोगों को पीड़ा होती है क्यों? मैं आगम विरुद्ध काम पसंद नहीं करता। अब मैं नहीं पसंद करता तो मैं बुराइयां नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो आगम सम्मत ही करूँगा ना। जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ अपना समय शिखर जी में, अब कुछ लोगों को अच्छा लगा और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो बहुत लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगा? कि वो इतनी संयमित, अहिंसक, साधारण तरीके से, बिना दिखावे के, बिना खर्चीले काम करना पसंद नहीं करते। अब उन्हें तो बुरा लगेगा। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है प्राण प्रतिष्ठा का, इसमें तो करोड़ रुपये की बिजली फूंक देना चाहिए और करोड़ों रुपए का ऐसे खर्च कर देना चाहिए, और हमने तो नहीं किया। तो ऐसे लोगों को बुरा भी लगेगा। तो लगे तो लगने दो, हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। हमने करोड़ रुपए की लाइट नहीं लगाई, 1 लाख रुपए की भी लाइट नहीं लगाई, लेकिन 1 लाख रुपए केवल इस पर खर्च हुआ कि पानी छनना चाहिए। वे 1 लाख रुपए पानी छानने का बचा लेती हैं, छनवाते नहीं हैं, और 1 लाख की लाइट खर्च कर देते हैं। और ये सोचने का अलग अलग अपना अपना ढंग। जैसे मैंने एक आइटम बताया ना, ऐसे बहुत सारे। वे कहते हैं बड़ा टेस्टी भोजन बनना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में, भले ही बाजार के मसाले में वो लहसुन और प्याज का सूखा हुआ मटेरियल डला हो। हम कहते भाई हम तो, हमारी भोजन तो टेस्टी नहीं बनेगा नहीं शुद्ध बनेगा। अब वे कह रहे हैं टेस्टी और हम कह रहे हैं शुद्ध। वे कह रहे हैं 2000 रुपये की थाली और हम कह रहे हैं 50 रुपये की थाली। अब जमीन आसमान का अंतर है। अब क्या करोगे इसके लिए? तो जिन्हें अपने एंगल से जैसे करना है वे वैसे सोचेंगे, हम अपने तरीके से सोचेंगे। हम भगवान का मार्ग छोड़ के नहीं चल सकते। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर लड़ाई खूब करो और धर्म होगा नहीं। कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें क्लेश नहीं करना है। मानेंगे तो प्यार से समझाएंगे और नहीं मानेंगे तो हम शांत रह के अपनी साधना करेंगे। हम लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोई पूछे कि गलत को सत्य कह दो तो नहीं कहेंगे। गलत रास्ते को सत्य मार्ग हम तो। आपको केवल ज्ञान चाहिए? क्या पूछ रहा हूँ? केवल ज्ञान चाहिए तो ज्ञानवर्णी का बंद नहीं होगा। तो मात्सर्य नहीं करिए, जो जिसके लायक देने लायक है उसे दे देना चाहिए ज्ञान। आगे है अंतराय, ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालना।
अंतराय डालना माने ज्ञान प्राप्ति में। अब ये प्रकरण भी बड़ा प्रैक्टिकल है। जिन लोगों को स्वाध्याय अच्छी नहीं लगती वे स्वाध्याय नहीं करने देना चाहते। जिनको धर्म अच्छा नहीं लगता वे कहते ये पाठशाला यहाँ नहीं चलेगी, इस मंदिर में ये पाठशाला नहीं चलेगी, ये मंदिर में ऐसा नहीं होगा। अब मुझे एक विचार आ रहा था, कल परसों कह रहे थे, रास्ते में कुछ कह रहे थे, तब मुझे विचार आया था, पापाचार करने के लिए कोई नहीं कहता कि तुम ये पाप नहीं करो। हाँ मैंने पापाचार करने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जाति है। फिल्मों में फिल्म देखना हो, गलत काम करना हो तो सब लोग एक साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे धर्म का मामला आएगा तब इस तरह से मत पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। पाप एक प्रकार से कर सकते हो, पाप एक प्रकार से कर सकते हो। जैसे अभी सभी लोग रात्रि भोजन कर लें तो हमें उतनी टेंशन नहीं होती, कोई बात नहीं, आजकल बच्चे करते ही हैं रात्रि भोजन। लेकिन जैसे धर्म सीखने की बात, सिखाने की बात, पढ़ने लिखने की बात आती है, पुण्य करने की बात आती है, तो वहाँ हम फ़ौरन कहते हैं नहीं, ये किताब नहीं, ये पढ़ो, ये नहीं, ये पढ़ो, ये नहीं, ऐसे पढ़ो। तो ये अंतराय है। मैं एक बात कहता हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम कहाँ का छपा पढ़ो और क्या पढ़ो, बस इतनी परीक्षा करके पढ़ोगे वो सही होना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से प्रिंट है, कहाँ से क्या हुआ, सही है ना, तो उसका अनुकरण जरूर करो। चलूँ आगे। तो अंतराय डालना, फिर है असाधना करना। असाधना 84 असाधना नाम सुनी होगी, 84 प्रकार की असाधना, बहुत सरल है, मैं भी बताता हूँ आपको। देखो असाधना, कोई ज्ञान दे रहा हो तब वाणी अथवा शरीर से उसका निषेध करना, वाणी से अथवा शरीर से। असाधना का सीधा सीधा कहो तो उपेक्षा, तिरस्कार, वाणी से भी और शरीर से भी। जैसे कोई धर्म पढ़ रहा है तो देखते से अंदर अंदर चलता है, भाई इन्हें धर्म 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 धर्म, इन्हें धर्म। आपने देखा हो आपके घरों में भी, जैसे आप यहाँ आते हो धर्म सुनने के लिए, तो कुछ लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता हो तो वो बस मंदिर में बैठ जाओ जाके, देरासर में मिलेगी रोटी तुम्हें। मैंने कहने मतलब घर में आते काहे के लिए हो भाई, सो हो। मैंने धर्म की बातों के मामले में बड़ी उपेक्षा है। कोई पढ़ रहा हो तो लाइट बंद कर देगी, जोर जोर से गाने लगे, बोलने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने ना दे, पढ़ाने ना दे, ऐसे प्रैक्टिकल। मुझे मेरे मित्र ने अपने घर बुलाया कि मेरे घर आ जाओ, रात को पढ़ेंगे परीक्षा के टाइम। चलो ठीक है, 1 से 2 भले हमें पढ़ लेंगे। अब वो रात को 10 बजे से कहने लगा मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है। मैं तुम सो जाओ, मुझे पढ़ने दो। कि नहीं नहीं तुम सोई उठ के पढ़ना, अब मुझे भी ना पढ़ने दे। मेरी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो उसने मेन लाइट बंद कर दी, वो जल रही थी लाइट 0, तो मैंने 0 में पढ़ी, तो उसने 0 भी बंद कर दी। मैंने वो मेरा अंतिम दिन था, मैंने कहा खुद पढ़ेगा वरना मुझे पढ़ने दे। मैंने उसको बस यही लग रहा होगा कि ये पढ़ लेगा रात भर में सब और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही ज्ञान के मामले में कभी भी पढ़ने में असाधना मत करो, जिसको जो पढ़ना है पढ़ने दो। देखो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, चर्चा तुम लोगों से बहुत और विस्तार से करना चाह रहा हूँ। कभी ऐसा मत सोचो ये प्रथमानी पढ़ते रहते, प्रथमानी पढ़ते, प्रथमानी पढ़ने दो, कथानी पढ़ने दो, चढ़ना नहीं पढ़े, चढ़ना जिसको जैसी रुचि करने दो। एक घृणा व्याप्त हो जाती है, ये तो बस भक्ति भक्ति करते, ये तो बस माला ही माला फेरेंगे, ये तो बस व्रत उपवास करेंगे, जड़ की क्रिया नहीं। जिस जीव की जैसी योग्यता है उन्हें वैसे करने दो। घृणा मत फैलाओ वचन से, मुंह से। तुमने जैसे बताया ना भैया गया किसी का भी, मैंने अच्छा करने दो, बढ़िया, मैंने क्या दिक्कत है, स्वाध्याय ही तो कर रहे, 5 पाप तो नहीं कर रहे ना। पहले 3 लोग थे, मैंने तब भी कोई भी इनका बुरा नहीं माना, आज भी बुरा नहीं माना, बहुत अच्छी बात है। सब पढ़ ही रहे ना, सत्य तो कोई नहीं कर रहा, अपनी योग्यता बस लगते धर्म पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे सुना रहे, बहुत अच्छी बात है। कोई पापों की प्रेरणा तो कोई नहीं कर रहा, तो कभी ऐसा घृणा मत करो। बस तुम गायक की बात ही नहीं करते, तो गायक की बात नहीं करते, जो बात कर रहे थे उसमें गायक देख लो। और क्या करेंगे, मैंने अपने को चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 2 बातें हो गई, असाधना और अंतराय। असाधना में उपेक्षा करना और अंतराय में उसे डिस्टर्ब करना।
अंतराय डालना माने उसको पढ़ने में डिस्टर्ब करना, सुनने में डिस्टर्ब करना। और असाधना में उपेक्षा करना। असाधना का थोड़ा समझाता हूँ, तुम्हें समझना है। तुम कौन से नंबर से पास होते हो, फर्स्ट कि थर्ड? फोर्थ? कोई बात नहीं, फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़े, बहुत बढ़िया। सभी लोग सुनना ध्यान से। असाधना का मतलब समझा रहा हूँ, सुनने जैसा। असाधना से ज्ञान क्यों घटता है? असाधना से प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो सब्जेक्ट अपने को अच्छा नहीं लगता ना, वो से अपन लेट के पढ़ते हैं, तो डबल असाधना हो जाती है। एक तो पहले ही अच्छा नहीं लग रहा था सब्जेक्ट, कठिन सब्जेक्ट था, अब लेट के पढ़ रहे तो सो जाएंगे। जैसे जैसे याद भी कर लेंगे ना, आड़े टेढ़े बैठ के, आड़े टेढ़े समझिए, जो चीज़ अपने अच्छे से पढ़ते हैं वो तो अच्छे से, और ऐसे पढ़ रहे हैं। अब ये असाधना है, ऐसे हाथ रख के ऐसे पढ़ना असाधना होती, तो इसमें ज्ञान घट जाता है। आप देख लेना, लेट के पढ़ा हुआ विषय याद नहीं रहेगा जिंदगी भर, परीक्षा तक भी भूल जाओगे। हम कल सुबह पेपर हो और आज ऐसे लेट के बैठ के पढ़ा हो, ऐसे करके रजाई ओढ़ के पढ़ो, तब तो सवाल ही नहीं, ज्ञान घटेगा क्या, जीरो हो जाएगा माने आपको याद ही नहीं होगा। तो ऐसे ज्ञान की असाधना है। वो खाते खाते झूठे मुंह खाते जा रहे, पढ़ते जा रहे, तो आपको वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी, ज्ञान घटेगा। तो ऐसे असाधना के बहुत पॉइंट्स हैं। कुल मिलाकर के लापरवाही, उपेक्षा से शरीर के हाव भाव, बैठना उठना, चलना फिरना, खाना पीना, और फिर पढ़ते जाना। बीच में बातें आ जा गई तो आपके लिए कह देता हूँ। आजकल की महिला पुरुष ये कहते हैं कि पंडित जी हम इतना धर्म पढ़ते सुनते, लेकिन जीवन में आ नहीं रहा है ना, ये समझे। बहुत पहले की तुलना में तो ये समझो, बहुत पहले तो साल भर में 10-5 मिनट पढ़ाई होती थी स्वाध्याय की, और आजकल तो पर डे 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं लोग। पढ़ लेते हैं मतलब समझिए, जैसे मोबाइल में भजन बज गए, मोबाइल में प्रवचन सुन लिए, और टीवी में प्रवचन सुन लिए, और शास्त्र पढ़ लिए। आजकल तो बहुत उपाय हैं पढ़ने सुनने के। तो हम रोटी भी बनाते जाते हैं और प्रवचन भी सुन लेते हैं, हम लेटरिन में भी चले जाते हैं और धर्म चलता रहता है। समझ गए? ये असाधना है, ये असाधना है। सम्यक दर्शन 1 मिनट का काम है, करना चाहे तो, लेकिन असाधना से घंटों करता रहे तो अभी ना हो। ज्ञान घटने का मूल कारण समझ में आ गया? मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, ये सभी लोग जितने विद्वान भी खूब चर्चा कर रहे हैं, ज्ञाय ध्रुव आत्मा द्रगुण पर्याय, खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन असाधना पूर्वक कर रहे हैं तो उन्हें वो ज्ञान का भान ही नहीं हो पाया। माने सम्यक ज्ञान का अंश नहीं जग रहा, ये आवरण आ रहा है। ये बिल्कुल नुकसान की बात है। तो इसलिए मैं अकेले में भी पढ़ता हूँ या अभी भी पढ़ रहा हूँ, जैसे बैठा हूँ तो पद्मासन है, सीधे बैठो अपने, उससे डबल फायदे हैं। साता वेदनी भी होगी, तुम्हारी सर्वाइकल नहीं होगा, और ये स्लिप डिस्क नहीं होगी, फला। अभी एक बच्ची, उसकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी ऐसी हो गई, ऐसी होनी चाहिए सीधी, ऐसे ऐसी होनी चाहिए, ऐसी हो गई। क्योंकि जब भी पढ़े तो एक साइड वजन दे गया, तो करीब 10-15 साल में रीढ़ की हड्डी झुकी, इस तरफ आ गई। अब भयंकर दर्द, तो डॉक्टर को दिखाया तो उसने वो निकाला एक्सरे। वो एक्सरे में पूरी हड्डी सीधी जानी चाहिए रीढ़ की, वो ऐसे चली गई मुड़ करके, तो बहुत तकलीफ। बोले अब हमसे पूछा जैनोपैथी में क्या करें, मेरी अभी तक इस तरफ झुक के पढ़ते थे ना, अब इस तरफ झुक के पढ़ो और कोई उपाय नहीं है, अब इस तरफ झुकना जरूरी हो गया। तो असाधना में बहुत तकलीफ है। पूजा करें असाधना से नहीं करें, माला फेरें असाधना से नहीं करें। आप साफ साफ दिखाई देता है जब माला फेरने वाले, अब ये पूरा देखो मॉडल अब ये प्रत्यक्ष असाधना है। हाँ, इसीलिए ज्ञान घट रहा है। एक काम करो, आपको कोई भोजन कराए और आप बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, बहुत बड़े रिश्तेदार मैंने टॉप क्वालिटी के, हाँ कंवर साहब हाँ कंवर साहब हो, आप ससुराल में गए हो और कोई भोजन परोसते समय ऐसे करे तो कैसा लगेगा आप? बता, भोजन परोसते चेहरा उतरा रहे, इधर उधर दिखता रहे, तो आपको कैसा लगेगा? मैंने आपको भोजन कराते समय फुल केयरफुल हो,
और बड़ी भक्ति से भोजन कराए, तब अच्छा लगेगा। तो लौकिक में तो अपने को, तो फिर 3 लोग के नाथ की माला फेरने में, 3 लोग के नाथ की भक्ति करने में, स्वाध्याय करने में, बोला एक पत्नी को पति का पत्र मिला और बहुत दिनों बाद मिला और बड़ी आशाएं थी उसमें, उसके मन में बड़ी दुविधाएं थी, लेकिन वो पत्र मिला। उस पत्र को पढ़ते से फिर क्या लेट के पढ़ती है, टेढ़ी होकर पढ़ती है, ऐसे पढ़ती सोते सोते। जब पति का पत्र, तो ये 3 लोग के नाथ त्रिभुवन पति का पत्र है। असाधना का पढ़ा रहा हूँ, असाधना, असाधना से पढ़ने पर ज्ञान घटता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये चरणानी उपरक है। और मैंने एक दिन पढ़ाया था पहले दिन, वो द्रव्यानी उपरक पढ़ाया था पहले दिन, आज चरणानी उपरक पढ़ा रहा हूँ। आगे देखो, अशातना, और आखिरी में है उपघात। 6 पॉइंट हैं ज्ञान घटाने के। उपघात, किसी ने उचित ही कहा हो फिर भी अपनी विपरीत मति के कारण अयुक्त भाषित होने से उसे उल्टे उसी के दोष निकालना, माने उसी को गलत कह देना। उपघात, उपघात माने उसका घात कर देना। मैंने कोई सही बात भी कह रहा हो तो उसकी इतनी क्रिटिसाइज करना, जी यही तुम इनकी बात मानो तो नरक चले जाओगे, ऐसी बात मत मानो। ऐसी बात कहना उपघात है। ये 6 नंबर का है उपघात। और एक बात बोलूं, सबसे कमज़ोर है प्रदोष, और प्रदोष से भी खतरनाक है निन्ना, निन्ना से खतरनाक है मात्सर्य, और मात्सर्य से अंतराय, फिर असाधना और फिर उपघात। असाधना के बाद उपघात, अंतराय, असाधना के बाद उपघात, अंतराय, फिर अंतराय, फिर उपघात। अभी देख लेना, उपघात माने सीधा सीधा आत्महत्या ही है, माने आप अपने ज्ञान का सत्यानाश कर रहे हो। एक बात बहुत सुंदर लिखी है, बहुत सुंदर है, सुनना आप लोग। एक बात, धर्म नहीं करो तो चलेगा, लेकिन धर्म का विरोध मत करो। आप नहीं पढ़ पा रहे तो मत पढ़ो, आराधना नहीं कर पा रहे तो मत करो, लेकिन आराधकों की बुराइयां मत करो, विराधना मत करो। बहुत सरल है। आप नहीं त्याग कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन त्याग करने वालों का बुरा मत, विराधना मत करो। समझ में आ गया? अब उपघात का मतलब समझाता हूँ। देखो, भगवान तो सही बात बता रहे थे, उस बात को मानता तो मोक्ष होता उसका, और हमने डरा दिया इनके चक्कर में मत पड़ो, नरक चले जाओगे। अब ये बच्चा तो बेचारा बच्चा ही था, अब इसका पूरा हित खत्म कर दिया। अब इस बच्चे का तो हित कहीं होना हो तो दूसरे निमित्त से सुलट जाएगा, लेकिन अब हमें सच्चे हितैषी, सच्चे निमित्त नहीं मिलेंगे। क्या बोल गए हम? सच्चे हितैषी और सच्चे निमित्त अब हमें नहीं मिलेंगे। ये हमारा उपघात बहुत बड़ा हो, और अब निमित्त ही नहीं मिलेंगे तो तुम्हें सही बात सुनने समझने का अवसर कम मिलेगा। ठीक है, तो ये उपघात में बहुत ही बुरी बात हो जाती है। मैं फिर कहता हूँ, मुझे कोई से कोई आपत्ति नहीं है, उसे जैसी योग्यता है वो वैसा धर्म को अपना ले। भाई हम ये क्यों कहें कि ये कह रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। अब फिर मैं कहता हूँ, मिथ्यात अवस्था में ऐसा होता है, सम्यक अवस्था में नहीं होता है ऐसा। मिथ्यात अवस्था में मैं भी विद्वान हूँ और एक और विद्वान है, और दोनों के प्रवचन होते हैं, और उनके प्रवचन हाई क्वालिटी के हैं और लोग बड़ी तारीफ करते हैं। तो मेरे को जेलसी होगी तो मैं उनकी बातों में से कमियां निकाल करके बारंबार बताऊंगा। अब ध्यान रखना, कमियां निकालना बहुत सरल है, कमियां निकालना इतना सरल है, इतना सरल है। वो कहे निश्चय से, तुम कह दो व्यवहार से। वो सेहत बात से इधर से कह रहा था, तुम उसी समय दूसरी बात कह दो। तो ये उपघात बहुत खतरनाक है। अब अंतिम बात आज की चर्चा, तुम लोग भी ध्यान से सुनना, मैंने बहुत काम की बात है। एक बार कोई व्यक्ति कोई कह रहा है और दूसरे लोग उसे नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो सत्य मार्ग कह रहा है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है उसके पाप का उदय हो, उस विद्वान का ही पाप का उदय हो सकता है। तो उस समय भी भले ही उसका पाप का उदय है, आप उसके सपोर्ट में खड़े रहो और दुनिया का भ्रम दूर करने की कोशिश करो। उसे सियाद बात बताओ कि इनकी विवक्षा ही है। अभी अपन क्या कर रहे थे गलती, उसकी एक विवक्षा से कहा था और दूसरी विवक्षा से हमने काट दिया।
अब हमने क्या किया, उसी की विवक्षा समझाई कि तुम समझे नहीं, वो सही कह रहे। पहली बार ये लोग मिले थे, पहली बार 3 दिन तक इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमें, बहुत सारी, और मैं हर बार कहता रहा सब सही है, सब सही है, सब सही है। तो अब बातें नहीं बन पा रही आगे कुछ। बोले आप तो हर बात सही कहते रहे। तो मैं सही है इसलिए कह रहा हूँ, मुझे विवादों में थोड़ी पड़ना है। हाँ, अब मुझे किसी की बुराई करना हो तो जैसे ही आप कहोगे मैं भी कहता हूँ अच्छा तुम बढ़िया बता रहे, और बताओ क्या क्या बुराइयाँ। मुझे बुराइयाँ सुननी नहीं, मुझे किसी की बुराइयाँ नहीं सुनना है, क्योंकि जो जीव भी जितनी योग्यता लेकर आए वो अपने भरचक 100% शक्ति से अपना कल्याण में लगे। अब उनकी योग्यता है, कम ज्ञान मिला, जो मिला उनको मिला, हमें उसमें कोई शिकायत। यदि आप मेरे से पूछोगे ना कि इस ग्रंथ में ये लिखा है तो मैं उसी की विवक्षा बता दूंगा आपको। हमें विवक्षा काटनी नहीं है। हाँ, सत्य मार्ग में आत्मा आगे बढ़ सके, नंबर 1। और सत्य मार्ग में आगे बढ़ने का मतलब विश्व में किसी से राग द्वेष ना हो। और राग द्वेष क्यों नहीं होगा इसका उत्तर आप दो हमें। हाँ, कोई हमारा अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अब हमें क्या दिक्कत है, वीतरागता प्रकट हो जाए तुम कर लो, हमें क्या दिक्कत है। तो ये 6 पॉइंट अपने चला है ज्ञान और दर्शन घटाने के। दूसरों का ज्ञान नहीं देख सकते, आगे बढ़ते नहीं देख सकते तो आंखें कमज़ोर होती जाती, टेढ़ी आंखों से देखते अच्छा ये मोक्ष जाएंगे तो उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएं। अब अंतिम बात कह दे, बहुत कह दिया अपन ने, एक अंतिम बात। मोक्ष मार्ग में सबको बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न हो, देख के प्रसन्न हो और अनुमोद न करो, और अपने को भी निर्दोष भगवान आत्मा देखो, और विश्व में किसी से राग द्वेष मत करो। इतना 1 मिनट का प्रवचन भी याद रह जाएगा तो आप मोक्ष में मिल जाओगे। मैंने आज शुरू में ही कहा था 1 लाइन में मोक्ष मार्ग 12 अंग का सार। अब इसमें कहीं आपत्ति होगी आत्मा परिपूर्ण कैसे, तो मैं पढ़ाया तो बहुत है, अभी भी बता दिया, ऐसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आत्मा कोई अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। क्या कहूँ मैं, तो आप मेरे से कहोगे इसमें चींटी काटती ना तो आपने देखा है सूजन आ जाती है। ये शरीर का एक धर्म है कि वो विकारों को अपने में रख नहीं पाता, इसलिए बाहर फेंकता है। पेट में कोई गलत चीज़ चली जाएगी तो या तो वॉमिटिंग हो जाएगी या दस्त लग जाएगा। इसका मतलब शरीर में एक धर्म है कि वो गलत चीज़ को जो इसकी प्रकृति के विरुद्ध है वो इसे रख नहीं सकता। ये 2 दृष्टांत दी। आँख में धूल गिरती है तो फौरन आँख ऐसी हो जाती है, जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक आँख अपनी प्रैक्टिस करती है। 3 एग्जाम्पल दे दिया आपको। ऐसे ही आत्मा में विकार रह नहीं सकता, वो प्रति क्षण उसे बाहर कर देता है। ऑटो क्लीनिंग है, ऑटो मोशन सिस्टम है, इसलिए आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, पवित्र है। तुम तो केवल आनंद करो, मोक्ष हो जाएगा। आत्मा में विकार टिक नहीं सकता। मैंने शरीर का एग्जाम्पल देके बता दिया। हाँ बोलो। है तो नहीं, लेकिन एक समय की पर्याय में उत्पन्न होता है ना, उसे भूलकर, आत्मा को भूलकर जो मोह राग द्वेष हुआ वो कहाँ हुआ? हाँ वही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी हम कहें कि अपने में विकार हुआ और चला गया तब समझना प्रमाण का द्रव्य, उसको कहते हैं प्रमाण का द्रव्य। मैंने उसमें द्रव्य भी है, पर्याय भी शामिल है, द्रव्य और पर्याय शामिल है। और जब कहते हैं आत्मा में नहीं है, उस समय केवल आत्मा लेना है, ध्रुव, उत्पाद व्यय नहीं लेना। बस ये 2 का लाइन समझना। बहुत बढ़िया, अच्छा पूछा। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरफ तो ध्रुव आत्मा है, पढ़ाया पहले, उत्पाद व्यय ध्रुव, तो उत्पाद व्यय में विकार होते हैं, इसको अपन मोह राग द्वेष कहते हैं। लेकिन कमाल की बात है वो आत्मा में टिक नहीं पाता। बैंसी की वचनामृत में भी आँख में जैसे रजकण टिक नहीं पाता, ऐसे आत्मा में विकार टिक नहीं पाता। विचार ओम।